कभी ठहरो और अपने भीतर उठते विचारों को शांत होकर देखो। तुम्हारे मन में आने वाला हर विचार, हर भावना, हर कंपन ब्रह्मांड में एक अनदेखी तरंग बनकर फैलता चला जाता है। मनुष्य सोचता है कि उसके विचार सिर्फ उसके भीतर ही रहते हैं, लेकिन सत्य यह है कि वही विचार ब्रह्मांड में जाकर उसके आने वाले जीवन की तस्वीर बनाने लगते हैं। तुम अपने भीतर जैसा महसूस करते हो, ब्रह्मांड भी बाहर वैसा ही तुम्हारे लिए रचने लगता है। अगर तुम अपने भीतर भय लेकर जी रहे हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने ऐसे अवसर ही लाता है जो उस भय को और गहरा करें। अगर तुम्हारे भीतर अभाव की भावना है तो ब्रह्मांड तुम्हें अभाव के और अनुभव देता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को नहीं सुनता, वो केवल तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करता है। तुम्हारे भीतर किस तरह के कंपन उठ रहे हैं, तुम्हारा मन कैसी तरंगे बाहर भेज रहा है, तुम्हारी भावनाएं किस दिशा में बह रही हैं। ब्रह्मांड हर क्षण उसी का उत्तर देता रहता है। हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं होती, हमारी मेहनत का परिणाम देर से क्यों आता है, हमारी इच्छाएं अधूरी क्यों रह जाती हैं। लेकिन हम ये देखने की कोशिश नहीं करते कि भीतर हम वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। प्रयास बाहर दिखाई देता है, लेकिन उसका फल भीतर की ऊर्जा से निर्धारित होता है। अगर मन में असुरक्षा है तो मेहनत का परिणाम भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन अगर मन में विश्वास है तो एक छोटा सा कदम भी बड़े परिणाम के रूप में वापस आता है। ब्रह्मांड का नियम बहुत सीधा है। जिस तरह की सोच को तुम अपने भीतर लगातार रखते हो, उसी के अनुसार तुम्हारा भविष्य आकार लेने लगता है। बहुत से लोग पूछते हैं, मेरे जीवन में हमेशा मुश्किलें ही क्यों आती, वही परेशानियां बार बार मेरे सामने क्यों आती? क्योंकि तुम उन्हें भीतर बार बार जीते हो। तुम्हारे भीतर का डर, निराशा और तनाव लगातार कंपन बनकर उठता रहता है, और ब्रह्मांड उन तरंगों को पहचान कर वैसे ही अनुभव तुम्हारी ओर खींचने लगता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर भरोसा पैदा करते हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तब ब्रह्मांड उसी भरोसे को बढ़ाकर तुम्हारे पास लौट आता है। तुम्हारे रास्ते में अचानक सही लोग आने लगते हैं, अचानक कोई परिचित तुम्हारी सहायता कर देता है, अचानक कोई नया अवसर तुम्हारे सामने आ जाता है। तब ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, तुमने अपने भीतर जो विश्वास पैदा किया है, मैं अब उसे वास्तविकता देने आया हूँ। कई बार तुमने देखा होगा कि जब तुम अपने भीतर किसी अच्छे भविष्य की भावना पैदा करते हो तो थोड़े ही समय में उसी दिशा के संकेत दिखाई देने लगते हैं। जब तुम्हारे मन में किसी बदलाव की गहरी इच्छा उठती है तो परिस्थितियां भी उसी ओर बनने लगती हैं। ये केवल संयोग नहीं होते, ये ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया होती है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को नहीं सुनता, वो केवल तुम्हारी भावना को सुनता है। तुम कहते रहो कि तुम सक्षम हो, लेकिन अगर भीतर से तुम स्वयं को कमज़ोर मानते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने कमज़ोर परिस्थितियां ही लाता है। और अगर भीतर से तुम्हारे अंदर अटूट विश्वास है तो ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते में वही शक्ति लेकर आता है। याद रखो, तुम्हारी सोच तुम्हारी वास्तविकता को आकार देती है। तुम्हारी भावना तुम्हारे आने वाले जीवन के बीज बोती है, और तुम्हारी ऊर्जा ये निर्धारित करती है कि जीवन से तुम्हें क्या प्राप्त होगा और क्या नहीं। हर सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं, तुम्हारे भीतर असंख्य विचार उठने लगते हैं। उनमें से कौन सा विचार तुम्हारी ऊर्जा बन जाता है, वही तुम्हारे पूरे दिन का रूप तय करता है। और यही ऊर्जा धीरे धीरे दिन को सप्ताह में, सप्ताह को महीनों में, और महीनों को जीवन के अनुभवों में बदल देती है। जब मन शांत होता है तब निर्णय भी साफ दिखाई देते हैं, रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, जीवन भी हल्का महसूस होता है। लेकिन जब मन के भीतर उलझन होती है तो हर काम मुश्किल लगने लगता है, हर रास्ता बोझिल दिखाई देता है। ये सब बाहर नहीं होता, भीतर उठने वाली तरंगे ही बाहर अपना प्रभाव दिखाती हैं। ब्रह्मांड वही बढ़ाकर देता है जिसे तुम भीतर महसूस करते हो। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते में प्रेम बढ़ाता है। अगर भीतर कड़वाहट है तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने वैसी ही परिस्थितियां लाता है। अगर भीतर कृतज्ञता है तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। इसलिए अपने भीतर उठने वाली हर भावना को ध्यानपूर्वक देखो, उसे पहचानो और उसे समझने का प्रयास करो। कौन सा विचार तुम्हारे जीवन को सहारा दे रहा है, कौन सा विचार तुम्हें नीचे खींच रहा है, कौन सी भावना तुम्हारे लिए रास्ते खोल रही है और कौन सी भावना तुम्हें रोक रही है। क्योंकि विचार केवल कुछ क्षण के लिए आने वाले ख्याल नहीं होते, वे ब्रह्मांड की ओर भेजे गए संदेश होते हैं। और ब्रह्मांड हर संदेश का उत्तर देता है, चाहे वो डर का संदेश हो, चाहे अभाव का, या फिर विश्वास का। तुम्हारी सोच जितनी देर किसी भावना को अपने भीतर थामे रखती है,
उतनी ही वो भावना तुम्हारे जीवन का अनुभव बनने लगती है। डर को जितना पकड़े रखोगे, जीवन में उतना ही भय बढ़ता जाएगा। विश्वास को जितना भीतर बनाए रखोगे, जीवन उतना ही बदलता चला जाएगा। कभी कभी हम अपने जीवन को बदलने के लिए बाहर बहुत कुछ तलाशते हैं, नए लोग, नए अवसर, नए रास्ते, नई शुरुआत। लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन में बदलाव की वास्तविक शुरुआत हमारे भीतर की सोच से होती है, और जब वही सोच बदलती है तभी ब्रह्मांड भी हमारे जीवन में परिवर्तन लाने लगता है। ब्रह्मांड का स्वभाव बहुत रहस्यमय है। वो तुम्हारे मन में चलने वाले विचारों को अलग अलग रूपों में बदलकर तुम्हारे सामने वापस ले आता है। अगर तुम भीतर से हल्कापन महसूस करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में हल्के अनुभव लाता है। लेकिन अगर भीतर कोई बोझ है तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने उसी बोझ को और स्पष्ट कर देता है। तुम क्यों पूछते हो? लेकिन ब्रह्मांड अपने उत्तर में कहता है क्योंकि तुम्हारे भीतर यही चल रहा है। कई बार तुम सोचते हो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी मेरे रास्ते क्यों रुक जाते, मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, फिर भी परिणाम आने में इतनी देर क्यों हो रही है? क्योंकि प्रयास बाहर से किए जाते हैं लेकिन मंजिल की तैयारी भीतर से होती है। जो मन अपनी मंजिल को स्वीकार नहीं कर पाता, वही मन उस मंजिल तक पहुंचने वाली ऊर्जा को रोक देता है। ब्रह्मांड तुम्हारी सोच का विरोध नहीं करता, बल्कि उसी सोच का रूप बनकर तुम्हारे पास लौट आता है। अभाव के बारे में सोचोगे तो अभाव बढ़ेगा, असुरक्षा को महसूस करोगे तो परिस्थितियां भी असुरक्षित होती जाएंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ेगा तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उसी संघर्ष को और गहरा कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है कि तुम्हें वही प्राप्त होगा जिसके तुम योग्य हो, तो ब्रह्मांड पूरी व्यवस्था को बदलने लगता है ताकि वो चीज़ तुम्हारे जीवन तक पहुंच सके। ये भी एक गहरी बात है कि मन जितना शांत होता जाता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा उतनी ही सहजता से बहने लगती है। जब मन चिंता से भरा होता है तो वो ब्रह्मांड की तरंगों को सुन ही नहीं पाता, लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है तो छोटी सी हलचल भी एक संकेत की तरह दिखाई देने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि शांत मन ही ब्रह्मांड की भाषा को समझ पाता है। कभी अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे जीवन में जो भी बड़ा परिवर्तन आया उससे पहले तुम्हारे भीतर भी कोई भावना बदली थी। कभी कोई उम्मीद जगी थी, या कभी कोई डर गहरा हुआ था, या फिर किसी तीव्र इच्छा ने जन्म लिया था। ब्रह्मांड ने उसी भावना का उत्तर दिया। तुमने देखा होगा जब तुम अपने जीवन में किसी बदलाव के लिए तैयार होने लगते हो तो अचानक कुछ न कुछ घटने लगता है। कभी कोई नया व्यक्ति जीवन में आता है, कभी कोई पुराना संबंध दूर हो जाता है, कभी कोई अवसर सामने आता है, कभी कोई रास्ता बंद हो जाता है। ये सब ब्रह्मांड की व्यवस्था का हिस्सा है। वो तुम्हारी भावनाओं के अनुसार चीज़ों को बदलता है, लोगों को मिलाता है, रास्तों को मोड़ता है और परिस्थितियों को नया रूप देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी सोच केवल एक विचार नहीं होती, वो एक चुंबकीय शक्ति होती है। वो तुम्हारे जीवन में वही खींचने लगती है जिसे तुम भीतर से महसूस कर रहे होते हो। अगर तुम अपने भीतर दुख लेकर चलते हो तो दुख की ओर ही आकर्षित होते हो। अगर भीतर प्रेम है तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग और घटनाएं लाता है जो तुम्हें प्रेम की ओर ले जाएं। और अगर तुम भीतर से किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो चुके हो तो ब्रह्मांड उस परिवर्तन की नींव भी रखना शुरू कर देता है। याद रखो, ब्रह्मांड न तो तुम्हें दंड देता है और न पुरस्कार देता है। वो कोई न्याय करने वाला नहीं, वो केवल तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। तुम अपने भीतर जिस संसार को बनाते हो, बाहर भी वही संसार धीरे धीरे आकार लेने लगता है। इसीलिए जीवन में हर जगह कहा गया है कि अपने विचारों को संभाल कर रखो, क्योंकि इन्हीं विचारों में भाग्य की दिशा बदलने की शक्ति होती है। तुम्हारे भीतर जैसी सोच होती है उसी के अनुसार समय बदलता है, लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं और तुम्हारा भविष्य भी बदलने लगता है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम्हारे भीतर सकारात्मकता होती है तो छोटी छोटी बातों में भी खुशी दिखाई देने लगती है, रिश्ते सहज लगते हैं, काम सरल महसूस होता है, बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं। लेकिन जब मन नकारात्मकता से भर जाता है तो छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी लगने लगती है, रिश्ते बोझ जैसे लगते हैं, काम कठिन महसूस होता है। ये अंतर बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर पैदा होता है, और ब्रह्मांड केवल उसी को बाहर का रूप दे देता है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी सोच को आधार बनाकर तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करता है। अगर तुम भीतर से ये विश्वास रखते हो कि तुम जीवन के एक नए स्तर के योग्य हो,
तो ब्रह्मांड तुम्हें वहां तक पहुंचाने वाले रास्ते धीरे धीरे खोलने लगता है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो वही डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें दिशा दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन वो दिशा उसी व्यक्ति को दिखाई देती है जिसके भीतर स्थिरता होती है। जो अपने मन के शोर में उलझा रहता है वो ब्रह्मांड की धीमी आवाज सुन ही नहीं पाता, लेकिन जो थोड़ा भी शांत हो जाता है वो हर छोटे संकेत को पहचानने लगता है। ये संकेत कभी किसी व्यक्ति के रूप में आते हैं, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी अचानक उठे किसी विचार में, कभी किसी सपने में और कभी किसी अनजाने आकर्षण के रूप में। जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा दिल इसी दिशा में खिंच रहा है, तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें उसी ओर बुला रहा है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है जब सब कुछ जैसे रुक सा जाता है, रास्ते आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते, निर्णय धुंधले हो जाते हैं, लोग समझ नहीं आते और मन एक खालीपन जैसी अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसे समय में बहुत से लोग टूट जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यही वो समय होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को एक नए रूप में ढाल रहा होता है। ब्रह्मांड तुम्हें रोकता नहीं है, वो तुम्हें तैयार करता है। इतिहास इसका गवाह है। हर बड़ा परिवर्तन किसी न किसी रुकावट के बाद ही जन्म लेता है, क्योंकि वही रुकावट तुम्हारे भीतर एक नई तरंग को जन्म देती है। वही रुकावट तुम्हारी पुरानी सोच की दीवारों को तोड़ती है। जब तुम कहते हो अब मैं इस तरह नहीं जी सकता, तो ब्रह्मांड उसे सुनता है। जब तुम कहते हो अब मैं अपने भीतर परिवर्तन चाहता हूं, तो ब्रह्मांड उस परिवर्तन के लिए घटनाओं को जोड़ने लगता है। जब तुम कहते हो मुझे अब अपनी सच्ची राह चाहिए, तो ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते से गलत लोगों, गलत परिस्थितियों और गलत दिशाओं को हटाना शुरू कर देता है। लेकिन मनुष्य इसे संघर्ष समझता है, जबकि ब्रह्मांड इसे शुद्ध होने की प्रक्रिया मानता है। तुम्हारी ऊर्जा को साफ किए बिना ब्रह्मांड तुम्हें एक नए स्तर तक नहीं ले जा सकता। इसलिए कभी कभी वो तुम्हारे जीवन से उन सभी चीज़ों को हटा देता है जिन्हें तुमने बहुत मजबूती से पकड़ रखा होता है, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारी यात्रा के लिए सही नहीं होती। कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरा ही रिश्ता क्यों टूटा, मुझे ही नौकरी से क्यों निकाला गया, मैं ही अकेला क्यों रह गया। लेकिन अगर वे इन घटनाओं को थोड़ी गहराई से देखें तो समझ पाएंगे कि यही घटनाएं उन्हें उनकी वास्तविक दिशा की ओर ले जाने वाला द्वार खोल रही थी। ब्रह्मांड तुम्हें गिराने के लिए कुछ नहीं करता, वो केवल तुम्हारी ऊर्जा को एक नया रूप देता है। वो उन दरवाजों को बंद कर देता है जो अब तुम्हारे लिए किसी काम के नहीं रहे। वो उन लोगों को तुमसे दूर कर देता है जिनका तुम्हारी यात्रा में होना अब पूरा हो चुका है। वह उन परिस्थितियों को समाप्त कर देता है जो आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट बन सकती थी, और उसी के साथ वह तुम्हारे सामने नए रास्ते खोलता जाता है, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के। कभी किसी नए व्यक्ति के द्वारा, कभी किसी नए अवसर के द्वारा, कभी अचानक आए किसी विचार के रूप में, और कभी किसी छोटी सी घटना के बहाने ब्रह्मांड अपने काम को आगे बढ़ाता है। ब्रह्मांड को किसी चीज को जल्दी करने की आवश्यकता नहीं होती, वो हर घटना को उसके सही क्षण पर जोड़ता है। जब तुम्हारी ऊर्जा उस चीज के साथ मेल खाने लगती है, तब परिस्थितियां अचानक तुम्हारी ओर आने लगती हैं, और ये खिंचाव इतना गहरा होता है कि तुम्हें स्वयं समझ नहीं आता कि जीवन इतनी तेजी से कैसे बदलने लगा। कभी तुमने सोचा है कि कुछ लोग अचानक क्यों चमकने लगते हैं? कुछ लोगों के जीवन में अचानक बड़े अवसर क्यों आने लगते हैं? क्यों कुछ लोग लंबे अंधकार के बाद अचानक प्रकाश में पहुंच जाते हैं? क्योंकि उनके भीतर कोई भावना बदल चुकी होती है, उनकी सोच बदल चुकी होती है, उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड की तरंगों के साथ मिल चुकी होती है, और जैसे ही ये मेल बनता है, ब्रह्मांड कहता है अब तुम्हारा समय है। इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में सही समय अलग होता है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से, किसी का धीरे धीरे आता है। किसी के जीवन में सब कुछ अचानक बदल जाता है, क्योंकि ये समय घड़ी से नहीं बल्कि ऊर्जा से निर्धारित होता है। जब तुम्हारी ऊर्जा तैयार होती है, तभी तुम्हारे जीवन का समय आता है। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, उस समय के आने से पहले कुछ घटित नहीं होता, और जैसे ही ऊर्जा पूरी तरह तैयार हो जाती है, वर्षों से रुकी हुई चीजें कुछ ही दिनों में पूरी होने लगती। यही ब्रह्मांड का नियम है। वो सही चीज को सही व्यक्ति तक सही समय पर ही पहुंचाता है। इसलिए संघर्ष से डरने की जरूरत नहीं है, रुकावटों से घबराने की भी जरूरत नहीं है। अकेलेपन को किसी अभिशाप की तरह मत देखो,
ये सभी संकेत हो सकते हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें जीवन के किसी बड़े स्तर के लिए तैयार कर रहा है। आज तुम जो महसूस कर रहे हो वही भावना ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले जीवन में उतार रहा है। तुम जैसे जैसे भीतर से साफ होते जाओगे तुम्हारा रास्ता भी उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। तुम जितना विश्वास अपने भीतर रखोगे ब्रह्मांड उतनी ही तेजी से तुम्हारे लिए रास्ते खोलता जाएगा। अगली बार जब तुम खुद को अकेला, टूटा, थका हुआ या उलझा हुआ पाओ तो समझ लेना कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, और जब ऊर्जा बदलती है तो जीवन भी बदलने लगता है। ब्रह्मांड की सबसे सुंदर बात यही है कि वो तुम्हारे भीतर उठने वाली हर छोटी से छोटी सोच का उत्तर देता है। वो वही रचता है, वही तुम्हारे पास लौटाता है और वही आकार देता है जिसकी तरंगे तुम अपने भीतर से उत्पन्न करते हो। बहुत से लोग मानते हैं कि जीवन बस अपने आप चलता रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी कठिन समय आता है, कभी आसानी। लेकिन ये केवल आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई ये है कि जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ता है जिस दिशा में तुम्हारे विचार बहते हैं। कभी तुमने महसूस किया होगा कि जब मन चिंता से भर जाता है तो छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती, जैसे भीतर से कोई लगातार कह रहा हो कि देखो सब कुछ खराब हो रहा है, और फिर बाहर की परिस्थितियां भी वैसी ही दिखाई देने लगती। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड उस ऊर्जा को महसूस करता है जो तुम्हारे भीतर से बाहर जा रही होती है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को नहीं पढ़ता, वो तुम्हारी तरंगों को महसूस करता है, तुम्हारे कंपन को महसूस करता है, तुम्हारे मन के भीतर मौजूद विश्वास को पहचानता है। अगर तुम किसी काम के बारे में सोचते हो लेकिन भीतर डर छिपा हुआ है तो तुम्हारे सामने वही रास्ते आने लगते हैं जहां तुम्हारा डर और मजबूत होता है, क्योंकि तुमने अपने भीतर ही ये संदेश दे दिया कि मैं तैयार नहीं हूं, मुझे विश्वास नहीं है। और ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बोए हुए उसी भाव को तुम्हारे सामने वापस ले आता है। लेकिन जब तुम्हारी सोच बदल जाती है, जब तुम्हारे भीतर ये विश्वास पैदा होता है कि मेरे लिए रास्ते खुलेंगे, मैं योग्य हूं और मैं इसे पाने के लायक हूं, तब ब्रह्मांड का पूरा प्रवाह धीरे धीरे तुम्हारी ओर मुड़ने लगता है। तुम्हारे जीवन में नए अवसर आने लगते हैं। अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दिखाई न देने वाली शक्ति चीजों को तुम्हारे पक्ष में व्यवस्थित कर रही हो। परिस्थितियां बदलने लगती हैं, लोग बदलने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और उनके साथ तुम स्वयं भी बदलने लगते हो। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ब्रह्मांड के स्वभाव का ही एक नियम है। ब्रह्मांड तुम्हें वो नहीं देता जो तुम केवल मांगते हो, वो तुम्हें वही देता है जिस पर तुम्हारा विश्वास होता है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है, मांगना और मानना। मांगना केवल एक इच्छा है, लेकिन मानना भीतर का विश्वास है। इच्छा बस मन में घूमती रहती है, लेकिन विश्वास एक तरंग बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचता है, और जब वो तरंग वहां पहुंचती है तो ब्रह्मांड उसकी प्रतिक्रिया देने लगता है। इसीलिए तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और तुम्हारे भीतर की दुनिया मिलकर तुम्हारे भविष्य को आकार देते हैं। तुम बाहर क्या कहते हो इससे उतना फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे भीतर वास्तव में क्या चल रहा है वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। ब्रह्मांड तुम्हारी आवाज से ज्यादा तुम्हारे दिल की धड़कनों को समझता है, क्योंकि धड़कनों में सच्चाई छिपी होती है, मन में तरंगे होती हैं और ऊर्जा में एक दिशा होती है। जब तुम अपने भीतर डर पैदा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने ऐसे रास्ते खोलता है जहां तुम्हारा डर और बढ़ता जाता है। लेकिन जब तुम अपने मन में विश्वास जगाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे रास्तों को आसान बनाने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोगों का जीवन बिना बहुत अधिक प्रयास के भी हल्का और सुखी दिखाई देता है, क्योंकि उनका भीतर स्वच्छ होता है, उनकी तरंगें शांत होती हैं, उनके विचार विश्वास से भरे होते हैं, और ब्रह्मांड उसी विश्वास को वास्तविकता में बदल देता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी सोच बदलो और जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर जैसी सोच होती है ब्रह्मांड भी धीरे धीरे वैसा ही जीवन रचने लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना तभी ब्रह्मांड तक पहुंचती है जब हम उसे शब्दों में कहते हैं, जब हम मंत्र बोलते हैं, जब हम अपनी इच्छा को आवाज देते हैं। लेकिन ब्रह्मांड शब्दों से कहीं अधिक मौन को समझता है। तुम्हारी चुप्पी में छिपी ऊर्जा, तुम्हारी आंखों में छिपी आशा और तुम्हारे हृदय में छिपा भय, सब उसकी भाषा है। ब्रह्मांड के सामने तुम्हारी आवाज नहीं बल्कि तुम्हारी तरंगें बोलती हैं। जब तुम थक चुके होते हो लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो, ये तरंग ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जब तुम भीतर से टूट जाते हो लेकिन फिर भी हार स्वीकार नहीं करते,
ये तरंग ब्रह्मांड की दिशा बदल देती है। जब तुम भीतर कहते हो कि मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे सामने ऐसे अवसर लाने लगता है जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। सच तो यह है कि तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे शक्तिशाली आवाज है। तुम्हारा मौन जितना गहरा होता है, उसकी ऊर्जा उतनी ही दूर तक जाती है। और जब तुम्हारा हृदय उस मौन में उतर जाता है, तो ब्रह्मांड तुम्हारी ओर झुकने लगता है। वो तुम्हें उठाने लगता है, तुम्हें रास्ते दिखाने लगता है, तुम्हारी उलझी हुई परिस्थितियों को धीरे धीरे सुलझाने लगता है। क्योंकि ब्रह्मांड को तुम्हारे बहानों की आवश्यकता नहीं होती। वो तुम्हारी सच्चाई को महसूस करता है, वो तुम्हारी इच्छा को पहचानता है, वो तुम्हारे घावों की आवाज़ सुनता है, वो तुम्हारी आशा से शक्ति लेता है। और जब तुम्हारी ऊर्जा सच्ची होती है, तब ब्रह्मांड अपनी पूरी शक्ति तुम्हारे पक्ष में लगा देता है। सोचो, जब एक बीज मिट्टी के भीतर पड़ा होता है, तब वो कोई आवाज़ नहीं करता, वो संसार के सामने अपनी कोई बात नहीं रखता, लेकिन उसका मौन, उसकी चाह और उसका विश्वास धरती तक पहुंच जाता है, और धरती उसके लिए प्रकाश, पानी और हवा सब जुटाने लगती है, केवल इसलिए क्योंकि उसने भीतर से बढ़ने की इच्छा नहीं छोड़ी। मनुष्य भी कुछ ऐसा ही है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी प्रार्थना है, तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा संदेश है, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी पुकार है। अगर तुम भीतर से मान लेते हो कि मेरे लिए रास्ते खुलेंगे, तो रास्ते खुलने लगते। अगर तुम भीतर से कह देते हो कि मैं इस दुख से बाहर निकल जाऊंगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन की हवा बहाने लगता है। और अगर तुम भीतर से तय कर लेते हो कि मैं स्वयं को खोने नहीं दूंगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ऐसी रोशनी जगा देता है जो अंधकार के बीच भी तुम्हें रास्ता दिखाती है। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी सहायता करना चाहता है, बस वो प्रतीक्षा करता है कि तुम अपनी मौन ऊर्जा से उसे संकेत दो, एक साफ संकेत, एक स्पष्ट तरंग और विश्वास से भरा संदेश। क्योंकि मौन में बोया गया विश्वास अंततः जीवन बनकर तुम्हारे पास लौटता है। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है। जिसे तुमने पूरी मजबूती से थाम रखा था, वो सब तुम्हारे हाथों से छूट जाता है। जिसे अपना समझकर तुमने अपने सीने से लगाया था, वही बीच रास्ते में तुम्हें छोड़कर चला जाता है। तब तुम सोचते हो कि क्या ब्रह्मांड ये सब देख नहीं रहा? क्या उसे पता नहीं कि मैं टूट रहा हूं? क्या उसे मेरी पीड़ा सुनाई नहीं देती? लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड केवल तुम्हारी खुशी को नहीं देखता, वो तुम्हारे संघर्ष को भी महसूस करता है। और कई बार वो तुम्हें राहत थोड़ी देर से इसलिए देता है क्योंकि वो चाहता है कि तुम मजबूत होकर फिर उठो, अपने वास्तविक रूप में, अपनी वास्तविक रोशनी के साथ। जब तुम अंधकार में होते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें तुरंत प्रकाश की ओर नहीं खींचता, क्योंकि वो जानता है कि यही अंधकार तुम्हें उन चीज़ों से मुक्त करेगा जो तुम्हारी आगे की यात्रा में बाधा बनी हुई है। अंधकार तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी उम्मीद से भी कहीं अधिक है। कभी तुम रोते हुए सो जाते हो, लेकिन अगली सुबह बिना किसी स्पष्ट कारण के स्वयं को थोड़ा हल्का महसूस करते हो। ये केवल संयोग नहीं होता, ये ब्रह्मांड का एक छोटा सा स्पर्श होता है। वो पूरी रात तुम्हारी ऊर्जा को बदलता रहता है, तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ता रहता है, तुम्हारे बिखरे हुए हृदय को धीरे धीरे शांत करता रहता है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम स्वयं को पहचानो। वो चाहता है कि तुम समझो कि तुम्हारी कीमत किसी के तुम्हारे जीवन में रहने या चले जाने से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारी आत्मा से तय होती है, और आत्मा की कीमत कभी कम नहीं होती। जब तुम टूटने के बाद भी अपने भीतर की रोशनी खोज लेते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें पहले से भी अधिक सुंदर रूप में जोड़ देता है। और जब तुम दोबारा उठते हो, तो तुम वही व्यक्ति नहीं रहते जो पहले थे। तब तुम उस रूप में होते हो जो जीवन की सबसे कठिन रातों से होकर बाहर आया है। ब्रह्मांड तुम्हारे संघर्ष को देखता है, वो तुम्हारी चुप्पी में छिपी पुकार को सुनता है, वो तुम्हारी थकान के भीतर छिपी हिम्मत को पहचानता है। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि जितना कठिन रास्ता होगा उतनी ही सुंदर मंजिल तुम्हारे लिए तैयार हो रही होगी। तुम्हारी वर्तमान परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। और जब ब्रह्मांड तुम्हें उठाता है, तो वो तुम्हें इतना ऊपर ले जाता है कि पुराने घाव भी बहुत छोटे दिखाई देने लगते हैं।